ओके, सबको मैसेज आ गया होगा राइट, रिकॉर्डिंग वाला? जी। यस सर। सो यस सर। जी बच्चों, सो अगेन आई एम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने कल पार्शियल प्रेशर को थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट बच गया था। आई थिंक वो सब इजी वाला पार्ट है, ज़्यादा इशू वाली पार्ट, हार्ड वाला पार्ट नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज हम है ना मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो पहले वाले पार्ट, क्योंकि आज से एक नया सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज काइनेटिक थियरी का, काइनेटिक थियरी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। और उसके बाद आएगा वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में आएगा, जो कि आपका जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पार्ट्स हम आज कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी हम थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे, और जैसे 2 मिनट हो जाता है हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ये पार्ट के लिए। ओके, आ रहे बच्चे, चलिए। वेलकम यू ऑल जो नए आ रहे हैं बच्चों, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग श्याम। चलिए, तो बेसिकली कल हमने यहाँ पे आज आज का जो टॉपिक है, हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम करेंगे आपका काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ाई करेंगे, एंड आपका मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में पढ़ाई करेंगे। काफी इजी टॉपिक्स है मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला, मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। जो ये वाला टॉपिक है उसमें से आपका ग्राफ से एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चंस, इस वाले पार्ट से, है ना। सो ये आज हमारा टॉपिक होगा, ठीक है ना, फाइन। सो जो ओके, थोड़ा वेट करते हैं। जी, ओ वाओ, गुड बच्चा, गुड, नाइस मार्क्स। बेटा गुड इवनिंग, सही, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स है, गुड गुड, बहुत अच्छी बात। बस देखो मेन बात क्या है ना, कि एग्जाम टेम्परामेंट रखना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट रखो तो क्या होगा ना, बार बार एग्जाम की आदत पड़ेगी, और आपको उसको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान ये रखना है एग्जाम के अंदर, कि चाहे एग्जाम अच्छा जाए या बुरा जाए, आपको एग्जाम पढ़ना अच्छे से। ओके, आप दोनों एक ही स्कूल के हो क्या, तमन्ना एंड सुजल? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई टेंशन की बात नहीं। ओके फाइन, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो आपने पढ़ा था, हमने कल ये पढ़ा था, दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ, ओके, हमने क्या पढ़ा था, टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 3 गैसेस हैं, ठीक है, तो मैं उसका, अगर मैं उन सबका तीनों का पार्शियल प्रेशर को ऐड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे टोटल प्रेशर मिलेगा। और हमने क्या बोला था, कंडीशन ये होनी चाहिए, ये कैसे होनी चाहिए, ये आपकी नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए, या आपकी नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए, हमने देखा था, ठीक है ना, फाइन, इतना हमने कर लिया। फिर देखो, फिर हमने एक फॉर्मूला लिखा था मोल फ्रैक्शन वाला। तो मैंने आपको बोला था मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ये बोला था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हमने ये बोला था, हमने क्या बोला था, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हमने ये वाला बात रखा था, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, मैंने आपको ये बोला था, अगर मैं निकालता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे एन ऑफ ए प्लस आर टी बाई वी, ऐसा बोलोगा, ऐसा मैंने बोला था। अभी हम मान के ए बी सी ने हम मान के चलते 1 2 3 है, हम क्या मान लेते हैं, 1 2 एंड 3 है। जी बच्चा जी, ओके, चलिए फाइन, हाँ।
फिर मैं 1 2 3 मान के जाता हूँ। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं लेता हूँ P2 तो क्या होगा, आप बोलोगे N2 RT/V होगा, ये हमने क्वेश्चन देखा था। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ P3 के लिए तो क्या होगा, N3 RT/V होगा, ठीक है, ये हमने लिखा था। फिर मैं आपको ये बोला था अगर मुझे इनका टोटल प्रश्न तो कैसे होगा, हमने निकाला था P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में क्या होगा आपका RT/V, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, अगर मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट, तो कैसे कैसे निकालूंगा, मान के चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मैं जो निकाला ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं करता हूँ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे P1 बाई P टोटल, कैसे लोगे, P1 क्या होगा, आप बोलोगे N1 RT/V डिवाइड बाई P टोटल कैसा निकाला, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V, ये आपने कहा। तब क्या होगा, आप बोलोगे V और V कैंसिल हो जाएगा, RT और RT कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आप बोलोगे P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 ना, ये होगा। अब ये बोलोगे ये पूरा क्या है, आप बोलोगे इट इज द मोल फ्रैक्शन, किसका, मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपाउंड। तो मैं कैसे सकता हूँ, दैट इज P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, अभी क्या होगा, ये P टोटल ऊपर की जाए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई P टोटल। तो मैंने क्या लिखा, मैंने डाल्टन लॉ को यूज करके मैंने मोल फ्रैक्शन का भी क्या बनाया, एक मैंने इक्वेशन बनाया। सिमिलरली बच्चों अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा बच्चों क्या मेरी स्क्रीन अच्छे सबको विजिबल है, कोई इशू नहीं है ना किसी को भी, यस सर, यस सर, चलो ठीक यस सर। फाइन। सिमिलरली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किसके बारे में, सेकंड वाले में, तो कैसे लोगे, आप लिखोगे P2 क्या लिखोगे, P2 इक्वल टू क्या होगा, आप लिखोगे X2 इंटू P टोटल ना, आप ऐसे लिखोगे। सिमिलर आपको निकालना, अगर आपको P3 निकालना तो क्या होगा, आप निकालोगे X3 इंटू P टोटल, आप ये निकालोगे, है ना। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था गुड इवन बेटर रोहित, हमने क्या देखा था, हमने जनरल इक्वेशन लिखा था किसके बारे में, डाल्टन लॉ, कौन सा लिखा था, हमने ऐसे लिखा था दैट इज PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल। ये हमने क्या देखा था, ये हमने एक फाइनल इक्वेशन बनाया था किसका, डाल्टन लॉ के बारे में, ये हमने डाल्टन लॉ का बनाया था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है, आपको मेजर क्या होना चाहिए, तो आपको मेजर क्या होना चाहिए, आपको ये वाला इक्वेशन आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, P टोटल दिया होगा और आपका मोल फ्रैक्शन दिया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, कोई डाउट नहीं ना इस वाले पार्ट के अंदर, आई थिंक इट इज वेरी इजी, ऐसे कोई बिग डील वाली बात नहीं है, राइट, है ना। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया बच्चा, यस ओके चल जी। अब मान के चलो, अभी हम एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कलर चेंज करता हूँ, ए नियॉन एंड ऑक्सीजन गैस mixture contains 70.6 gram oxygen and 167.5 gram of neon, 167.5 ग्राम नियॉन, ठीक है ना। एंड बोला है द टोटल प्रेशर क्या बोला उन्होंने, बोला है टोटल प्रेशर आपका 25 बार, टोटल प्रेशर आपका 25 बार है, और फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर, आपको फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन निकालना है। तो सबसे पहले आप ये दोनों इक्वेशन को निकालिए, कैसे निकले बच्चों। अब देखो ये वाला पार्ट को भी करना नहीं है, आपको जो मैंने जो क्वेश्चन कराया है सबसे पहले उससे करते हैं, उसके बाद एक ग्राफ पे हम जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो कैसे करेंगे बच्चों, वो जल्दी बताओ। सिंपल है, काफी सिंपल है, कैसे करेंगे, पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, हमें निकाला मोल फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी निकालता हूं मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया यहाँ पे मास दिया आपको 70.6 ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, आप बोलोगे 32 होता है। सिमिलरली अगर आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, तो क्या होगा 167.5 डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर होता है 10, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा उसका डबल, दैट इज 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। अब ये सॉल्व करो, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, उसका आंसर क्या आएगा। अगर आप सर जी बोलिए बेटा। 2.2 0 2.2 ओके ओके, तो पहला क्या आया, पहला क्या आपका आया 70.6 डिवाइडेड बाई 32, तो आपका आंसर आएगा 2.2। तो कितना आ गया इसका 2.2 आ गया। सिमिलर सेकंड का तो कितना आएगा, आप करोगे 167.5 सर 83.7 8.37 ठीक है, ये हमारे ये वाला आंसर आ गया। अब देखो, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है इसका टोटल मोस निकालना है। तो टोटल मोस क्या होगा, टोटल मोस हमारा होगा O2। हाँ अविनेश शर्मा बोलिए, आपको कुछ डाउट है बच्चा। हेलो, डाउट है आपको अविनेश? ओके ठीक है, चलिए फाइन। अब हम क्या टोटल मोस से कैसे निकालेंगे, आप करो 2.2 प्लस 8.37, तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर कितना आएगा, इसका आंसर आपका आएगा, आपका आ जाएगा कितना 10.58, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10.5, ये तो इतना बड़ा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसा आएगा बच्चों, आप बोलोगे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो क्या आया, ऑक्सीजन मोल्स कितना था 2.2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना है, हमने निकाला अभी 10.585 इनटू हमें क्या टोटल प्रेशर, टोटल कितना दिया आपका 25 दिया है। अब इसे 100 करो, आपका इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2.2। ये मेरा पूरा पार्ट क्या होगा, ये जो मैं निकाला ये पूरा पार्ट, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा x1। क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। कैसे x1 हो जाएगा, x1 क्या होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो मैं क्या लिखा यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स लिख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 25। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका, कितना आंसर आएगा इसका, सॉल्व करो बच्चों जल्दी फटाफट, कम ऑन बच्चों जल्दी सॉल्व करो। क्या आंसर आएगा बच्चों 2.2 इंटू 25 डिवाइड बाई 10.585, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा सर 5.12 5.19। हाँ हाँ 5.2 भी सकते हैं। सिमिलरली क्या कर सकते हो, और नियॉन का निकाल, तो नियॉन कैसे निकालोगे, नियॉन का मोस कितना था, नियॉन का मोस था हमारा 8.37 डिवाइड बाय टोटल मोस कितना है इसका 10.585 इंटू 25, तो ये क्या होगा, ये जो हमने निकाला ये हमारा हो जाएगा x2 इंटू पी टोटल। तो क्या होगा, आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 19 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा आपका 19, कितना आएगा 19 पॉइंट, बोलो बोलो बच्चा कितना आएगा 19 पॉइंट 7 सर 19.7 10.76 हाँ ठीक है, ये लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, कोई बोले भाई, कुछ डाउट है बच्चा आपको। ओके अब देखो, इतना हमने पढ़ा पार्शियल प्रेशर के बारे में, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम जाते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब देखो ये जो ग्राफ है तो किससे ग्राफ है, सबसे बता कौन सा लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, बोलो बच्चों। बॉयल्स लॉ और हमें बॉयल्स लॉ, अब लोग यहाँ पे आपका बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या देखा, हमारा डिक्रीजिंग हाइपरबोला कब आता है, आप बोलोगे जब हम
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं हमें कैसा मिलता है, हमें डिक्रीजिंग हाइपरबोला मिलता है। फिर हमने क्या देखा था एकदम से बच्चा, तो क्या होगा आपका आ जाएगा आपका 1 का बी आ जाएगा, आपका 1 का बी आ जाएगा। सिमिलरली आपका सेकंड क्या होगा, अगर आप प्रेशर वर्सेस 1/v का प्लॉट करते हो तो आप ग्राफ ये, तो ये आपका ये वाला ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा था, जब हम पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं, पीवी वर्सेस वी को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कांस्टेंट, मतलब हमें कांस्टेंट ग्राफ मिल जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आई थिंक हमने लॉस भी रिवाइज कर लिए और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आई थिंक ये पर सबको समझ में आया ना बच्चों? हेलो बच्चों, आ रहा है Yes, sir. समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका लॉस के बारे में और आपका ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। अब देखो सबसे हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो बॉयस लो क्या कहता है, बॉयस लो ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। तो आप बोलोगे फर्स्ट का ई आ जाएगा, क्या आएगा, फर्स्ट का ई आ जाएगा। फिर कौन सा आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो क्या होगा आपका डी जो है वो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा, वो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टास लॉ के बारे में जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, डेल्टास क्या होगा, आप बोलोगे जो थर्ड वाला है वो आपका बी वाला पार्ट होगा। तो ये इसका आंसर होगा, कौन सा, ये वाला इसका आंसर, बी इसका आंसर होगा। अगेन एवोगाड्रो, एवोगाड्रो में क्या बोलता है, एवोगाड्रो में ये होता एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। तो आई थिंक काफी सिंपल है, कोई डाउट है ना किसी को बच्चों, ये डन है सबको अच्छे से? हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अगेन बच्चों ये वाला पार्ट, अभी ये वाला क्वेश्चन करिए बच्चा, ये वाला क्वेश्चन करिए। फर्स्ट का क्या आएगा बच्चों, क्या बोला है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। Isopause. हाँ तो क्या होगा इसका आइसो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या होगा फर्स्ट का आएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट का ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या होगा, आप बोलोगे आइसोथर्म, यहाँ पे Isotherm. क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर वाला पार्ट है, ये वाला ये आंसर आ जाएगा। अब क्या वाला है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोलोगा, ये आपका आइसोबार, Isobar. ये आपका आइसोबार। आई थिंक ये वाला पार्ट काफी इजी है, ये यहाँ पे आई थिंक मैं समझता हूँ लॉ सबको पता चल गया और सबको ग्राफ भी पता चल गया, ग्राफ हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना बच्चों, डन है ना ये वाला पार्ट, सही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए और ये वाला पार्ट पढ़िए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुणाल, कुणाल बेटा क्वेश्चन पढ़िए। A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high altitude, first pressure increases, second temperature decreases, third pressure decreases, fourth temperature increases. तो क्या आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, हेलो बोलो बेटा क्या बोल रहे हो, हाँ तो आप ये बोल सकते हो हाँ प्रेशर होगा, आप बोलो प्रेशर डिक्रीजेस। तो क्या होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होगा आपका प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, एकदम सही बच्चा। ओके, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब होता क्या है, ग्राफ दे देंगे और आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज आपको दे देंगे, तो आप देख के डर जाओगे क्या इतना बड़ा चीज है कौन पढ़ेगा इनके, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। अगेन बेटा केशव बेटा क्वेश्चन पढ़िए, केशव शर्मा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चा। Yes. पढ़िए बेटा क्वेश्चन पढ़िए। द प्लॉट ऑफ बोल, ओके मैं पढ़ लेता हूँ। तो क्या लिखा है, द प्लॉट ऑफ Volume V versus temperature T for ओके कोई बात नहीं, आई थिंक अटक रहा है, कोई the इशू नहीं, four at different कोई value. बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, Here. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, आई थिंक इशू थोड़ा सा।
द प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये ग्राफ कैसा है, आप बोलोगे ये ग्राफ आपका आइसोबार ग्राफ है। कैसा आपका है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका आइसो बार ग्राफ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। इस स्टेट विल पासिंग थ्रू ओरिजिन, द प्लॉट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर शोन इन फिगर 5.1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर इज करेक्ट फॉर द गैस। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, मैंने आपको क्या बोला था, सी। आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, है ना, मैं आपको ये बोला था जो भी प्रेशर, जो भी आइसो बार लाइन, जो भी आपका आइसो बार लाइन क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस जितना पास होगा, जो आपका टेम्परेचर एक्सिस जितना ज्यादा पास होगा उसका क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, पी का क्या है, जो P4 है क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। आप क्या बोलोगे, जो P4 है क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद आपका P3 का उसके बाद आएगा, और उसके बाद P2 का आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका P1 का आएगा। तो ये आपका ऑर्डर बन जाएगा। जो कौन सा ऑर्डर है, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए बच्चा, लेकिन यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। नहीं बेटा सुनो, अभी सरिता बेटा आप समझे नहीं, आपने क्या किया, आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, नहीं प्रेशर कांस्टेंट है। कैसे मैं बता, देखो समझो मैं क्या बोल रहा, ठीक है ना। अब देखो इसलिए मैं आपको बोलता, समझो अच्छे से। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ कैसे बनाया है, देखो उन्होंने ग्राफ ये लिया है, सबसे पहले उन्होंने लिया प्रेशर P1 के लिए, उन्होंने प्रेशर P1 ले लिया है, उन्होंने प्रेशर P1 ले लिया, मान के चलो उन्होंने लिया प्रेशर P1 उन्होंने लिया होगा अराउंड 1 बार लेके उन्होंने कांस्टेंट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाया। जब उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाया डिफरेंट वैल्यू को पुट करके, तो उन्होंने ग्राफ, उनको इस टाइप का ग्राफ मिला। कैसा, इस टाइप का ग्राफ मिला। ये आपको किस लिए मिला, ये आपका फर्स्ट प्रेशर के लिए मिला। फिर क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया, मान के चलते बढ़ा के रख दिया, कितना कर दिया होगा, 3 बार कर दिया। जब उन्होंने प्रेशर को 3 बार करके कांस्टेंट कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डिफरेंट वैल्यू लिया, और डिफरेंट वैल्यू करके क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट कर दिया, ग्राफ को प्लॉट किया। तो जैसे उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया, उन्हें क्या मिला, उनको इस स्टेप, ये लाइन आपको मिला, उनको ऐसा लाइन मिला, है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो डिफरेंट प्रेशर है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर है, और वैल्यू के हम उसको डिफरेंट वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम में लेता हूँ 10 ml, और मैं टेम्परेचर लेता हूँ 50 डिग्री, अगर मैं से लेता हूँ, तो मान के चलते हैं कि हमारा वॉल्यूम क्या पाएगा, आपका वॉल्यूम यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, और मान के चलते यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। उन्होंने क्या किया, एक वैल्यू, उन्होंने दोनों का वैल्यू प्लॉट किया, एक वॉल्यूम का लिया, एक टेम्परेचर लिया। तो वॉल्यूम कितना 10 और टेम्परेचर कितना 50, तो वॉल्यूम का 10 50 कितना होगा यहाँ पे, तो उन्होंने ये पॉइंट को उन्होंने प्लॉट किया ऐसा। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने दूसरा वैल्यू लिया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा वैल्यू लिया। मान के चलते हैं जब उन्होंने दूसरा, उन्होंने ग्राफ ऐसा बना होगा, कैसा, ऐसा बना होगा, ये ऐसा ग्राफ बना, तो क्या करेंगे, जब ऐसा प्लॉट लेंगे तो क्या होगा, आपका ऐसा ऐसा पॉइंट बनेगा। समझो कि नहीं समझो बच्चा, समझो बच्चा, सरिता बेटा समझ में आया? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंट वैल्यू को यूज करके कांस्टेंट रख दे रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डिफरेंट वैल्यू के प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे प्लॉट करते क्या होगा, उनको डिफरेंट ग्राफ मिलेगा, डिफरेंट लाइंस मिलेगा। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको, इन लाइन में से सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो भी आपका टेम्परेचर एक्सिस जितना ज्यादा पास होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ये वाला पार्ट समझ गए बच्चा? यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब देखो एक दूसरा भी एक कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं किससे, प्रेशर वर्सेस 1/V का, अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/V ग्राफ बनाता हूं, तो सपोज करो मुझे 3 लाइन ऐसे मिलते हैं। मुझे ये मेरा फर्स्ट लाइन है, उसके बाद ये मेरा सेकंड लाइन है, ठीक है, ये मेरा सेकंड लाइन है, उसके बाद ये मेरा थर्ड लाइन है, ये मेरा थर्ड लाइन है, ठीक है ना। और मान के चलता है ये मेरा है T1, मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, और ये मेरा T3 है। अब बताओ इनमें से कौन से आइसोथर्म लाइन का टेम्परेचर
सबसे ज्यादा होगा? इनमें से कौन T1. से आइसोटोप लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा? So T1. T1. T1 क्या होगा? T1 का होगा। तो मैंने आपको ये बोला था, जो भी लाइन क्या होगा, प्रेशर के जितना पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान से समझना बच्चा, एग्जाम में ना आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर? T1 वाले और सबसे, फिर T2, लास्ट में T3। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। याद रहेगा बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से? अभी कोई डाउट नहीं है ना ये वाला पार्ट में, है ना? No, sir. No, sir. No, sir. ओके जी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगेन। समृति बेटा, क्वेश्चन पढ़िए इसको जरा। the prevent was at STP. कोई बात नहीं बेटा, आई थिंक आपका भी थोड़ा वॉइस अटक रहा है। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन एट एसटीपी। अब तो क्या बोला है यहाँ पे? एसटीपी के बारे में बोला है, तो मतलब क्या होगा? 1 एसटीपी बोला है, नॉर्मल टेम्परेचर, किसमें? 1 मोल के बारे में। हम क्या जानते हैं 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होगा? क्या बोला है यहाँ पे? ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। तो क्या होगा 1 मोल क्या होगा? कितना ग्राम? 32 ग्राम होगा। कितना होगा? 32 ग्राम क्या होगा 1 मोल के अंदर होगा। सिंपल सी बात है। फिर आप बोलोगे 1 मोल के अंदर डाइऑक्सीजन कितना पार्टिकल्स होगा? तो आप बोलोगे 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। तो इतना मॉलिक्यूल्स होंगे। हम ये जानते हैं, अगर आपको बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अगर आपका टेम्परेचर कितना है? आपका टेम्परेचर 273 केल्विन है, और अगर प्रेशर कितना है आपका? 1 बार है। तो कोई भी गैस 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। कितना करता है? 22.7 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो इनमें से कौन सा आंसर नहीं आएगा? तो आप बोलोगे ऑप्शन 1 नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे कितना दिया? यहाँ पे 16 ग्राम दिया। आंसर कितना आएगा आपका? 32 ग्राम आएगा, 32. है ना। 32 ग्राम। और आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल के अंदर कितना होगा? इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 1 मोल के अंदर कोई भी ऐसे कितना ऑक्यूपाई करेगा? इतना ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन है कितना यहाँ पर? यहाँ पे 11.2 लिखा, तो ये वाला आंसर भी नहीं आएगा। तो हमारा क्या होगा? मेरा ऑप्शन 1 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3 क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, आंसर इज ऑप्शन 1 and 4। ऑप्शन 1 and 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्या बच्चे यहाँ पे समझ गए? हमने स्टार्टिंग से लेकर जितना पढ़ा, हमने पूरा पार्ट को यहाँ पे रिविजन कर लिया। डन है बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ पोस्टुलेट आपको ध्यान रखना है, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए पहला पोस्टुलेट। ओके, तो पहला पोस्टुलेट पढ़ेंगे सौरभ बेटा, पढ़िए बेटा। A gas Sorry, beta, consists पढ़िए। of tiny spherical particles called atom molecules of gas which are identical in shape and size, mass. ओके, तो यहाँ पे क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्या हो? देखो अगेन पोस्टुलेट और अजम्पशन क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ये सच है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं हुआ है। तो क्या आपका ये पूरा हाइपोथेटिकल ही है। तो क्या बोला यहाँ पे? द गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच हैव आइडेंटिकल शेप एंड साइज। हमने यहाँ पे मान लिया, है ना। तो ये क्या होगा? ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट है। डोंट वरी बेटा, ग्राम्स तो भी आपको कराऊंगा, डोंट वरी। मैं ना मेरा जब मैं आपको क्या बोलते हैं एक्वस टेंशन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ग्राम्स पढ़ाऊंगा डिफ्यूजन इफ्यूजन के बारे में। तो डोंट वरी, हम सब कुछ करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। डोंट वरी, प्रॉपर्ली करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट पढ़िए बच्चा, सेकंड पोस्टुलेट पढ़िए सौरभ। The volume occupied by a particle is negligible in comparison to a total volume of gas. ओके, अब देखो ये जो आपका है ना, ये जो आपका सेकंड लॉ है, ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्यों? यहाँ पे क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा कंटेनर है, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो गैस होगा, ये जो गैस पार्टिकल है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में बोला है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपका
कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर उसके सरफेस पर टिक होगी, अगर मान के चलो यहाँ पे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा और वो कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई भी कर रहा होगा। तो ये कब पढ़ेंगे, जब हम करें करेक्शंस के बारे में, ठीक है ना, तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बच्चा, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। with each other and with volume of container. हाँ, तो आपका थर्ड पोस्टुलेट क्या होता है, हमारा जो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि दैट द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। क्या हो रहे वो हमेशा रैंडम मोशन करते रह रहे हैं, और क्या होगा, दे ऑलवेज कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो एज वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर कंटेनर है, अगर आप कंटेनर, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये आपस में से टकरा जाएंगे, ये आपस में टकराएंगे, एज वेल एज जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर का वॉल है, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या टकरा के इसमें वापस जाएंगे। राइट सर, इसमें क्या होगा, इसमें आपका इलास्टिक कोलिशन होगा, है ना। अब उसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए जी, पढ़िए बच्चा इसको, अगेन पढ़िए इसको। Pressure is due to collision of particle with wall of container. Elastic collision. अब देखो बच्चों, इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, तो ये इलास्टिक कोलिशन ये चीज होता है कि आप ये बोल सकते हो, दैट इज, उसका मतलब ये होता है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर collision remains constant, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन क्या होगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये क्या होता है आपका, इलास्टिक कोलिशन होता है ना। ये भी काफी सिंपल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपका ऐसे एंट्रेंस में वाला पार्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये वाला पार्ट सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं किसी को भी बच्चों? नो सर। बच्चों नो सर। No, sir. No, sir. ओके। ये जो आपका जो है वाला पार्ट, इसको आप लिफ्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको ऐसे इसके लिए दे दिया है, क्या लिखा है पे, द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन द मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल फॉर एन आइडियल गैस, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स क्या होता है आपका, जीरो होता है। ये भी आपका एक लॉस है, जो कि आपका करेक्शन होगा किसमें, वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर, ये भी आपका करेक्शन होगा। ये भी आप खाली ध्यान रखना है आपको, ये पार्ट को अच्छे से खाली ध्यान रखो कैसे कुछ है करके, बाकी एंट्रेंस के लिए याद करने की जरूरत नहीं है वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, जो आपका नेक्स्ट लॉ है क्या है, इट सेज दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल ऑन द मोलिकुलर मोशन। मतलब क्या होगा, जब आपका पार्टिकल क्या हो रहा, मोशन कर रहे होंगे, तो क्या होगा, उसमें कोई भी आपका ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगेगा। ये आपका बहुत सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर, तो इसमें कुछ बिग डील बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूंगा, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो क्या बोला यहाँ पे, देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के बारे में बोला है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अगर क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, कंटेनर में क्या करेंगे, हीट ज्यादा देंगे, मतलब क्या होगा, तो आप ये बोलोगे, तो क्या होगा आपका मॉलिक्यूल जल्दी फास्ट रैंडम करेगा। ओके जी बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पोस्टुलेट होते हैं ना, वो आपका एक स्टेटमेंट वाइज होते हैं। ये कोई थियोरेटिकल वे या कोई प्रैक्टिकल वे भी नहीं है, यहाँ पर पोस्टुलेट दे दिया है कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, इससे हम क्या बोलते हैं, उसको अजम्पशन मान ले चलते हैं, या उन्होंने क्या कर दिया, उसको अज्यूम कर लिया कि ऐसा होता है करके, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, इसके बारे में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपको दो अजम्पशन था वो आपका डाउटफुल था, वो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, द एवरेज काइनेटिक ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। सिंपल सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका एवरेज काइनेटिक क्या होगा आपका, वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। ये भी काफी सिंपल है, ऐसे कोई बिग डील वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, हाँ ये वाली पार्ट, तो हम क्या देखते हैं, हमें अपने निकालते हैं एवरेज काइनेटिक कितना होता है, 3/2 क्यूबिक होता है। अभी देखो ये वैल्यू कहाँ से आया, ये वैल्यू हम करते हैं न्यूमेरिकल से, जो कि अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये वैल्यू को याद कर लेना है, याद नहीं बोलूंगा मैं आपको, खाली समझ लेना कि वैल्यू ये इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है ना। एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है ना।
जी बच्चा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर केल्विन में हम लेंगे उसको, ठीक है ना। ओके फाइन। फिर क्या दिखा, देखो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द ओनली ऑन टेम्परेचर। किसको डिपेंड कर रहा है? खाली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। वो क्या कह रहा है? कोई नेचर ऑफ गैस को डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। और एक बात बच्चों, जो केबी होता है, केबी क्या आपका? केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें मिलता है जब हम दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जब हम R बाय एन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगा। ये भी आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट भी काफी सिंपल है। आपको एग्जाम में ना ये पार्ट ये आपको याद नहीं करना, आपको खाली इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें वैल्यू कैसे मिलती, कैसे करके हम मिलते हैं। आर क्यू लेते हैं और आप हम क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर सबको, प्रोस्टेट के बारे में कोई डिफिकल्ट sir. नहीं है। Yes, sir. खाली आपको ध्यान देना कि क्या क्या होता है करके। एंट्रेंस में इसका कोई ऐसा कोई बिग डील वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है ना। जो आगे पढ़ेंगे वो वाला पार्ट आपको आएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके चलिए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम अगर मैं बोलूं, अगर हम सिंप्लीफाई करना है पूरे तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जल्दी बताओ। कैनेडिक केस में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? बोलो बच्चों, कम ऑन। हेलो हेलो हेलो, Sir, what are क्या पढ़ा molecules? था? What are those हमने ये molecules? पढ़ा था, Molecules are spherical. They are generally hard and ductile. डक्टाइल नहीं आएगा, बट डक्टाइल तो कहाँ चला गया? डक्टाइल कहाँ, हार्ड कहाँ पे हो गया? यार पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। डक्टाइल नहीं आता इसके अंदर। डक्टाइल तो मेटल्स के बारे में बात करते हैं, मेटल्स मैलेबल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पढ़ने पढ़ा था दैट गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। क्या हमने पढ़ा था? गैस कंसिस्ट ऑफ क्या हमने क्या? गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। तो अभी करो, अभी खाली इतना ही ध्यान रखो और कुछ आगे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। क्या हमने पढ़ा था? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल is negligible in comparable to the total volume, है ना। ये हमने पढ़ा था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था? थर्ड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, जो गैस पार्टिकल्स कैसे करेंगे? वो आपके क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? वो आपके रैंडम मोशंस करते हैं। ये हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, हम ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा था? जो भी गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में कोलाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं कोलाइड नहीं तो कोल्यूशन कर रहे हैं। और कोल्यूशन का नेचर कैसा है? वो आपका होता है इलास्टिक कोल्यूशन। क्या होता है? हमारा इलास्टिक कोल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक ना। फिफ्थ पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर वो भी हाँ एकदम सही बच्चा। देखो ये पॉसिबल है, आप लिख सकते हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट भी सकते हो, आपको मार्क्स नहीं काटेगा। आपको जब बेसिक पॉइंट आपको वो खाली उतना पार्ट आपको ये पता होना चाहिए। और मैं क्या देखा था? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। 3/2 kBT। और मैं क्या देखा था? दैट इज kB हमें कैसे मिलता है? kB इज इक्वल टू R/N, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जब हम करेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा? kB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा? मोटा मोटी हमने इतना पॉइंट में पढ़ा, तो आपको इतना पार्ट ही ध्यान एग्जाम में ध्यान होना चाहिए, बाकी पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डन है बच्चों? यार पार्ट समझ गए? Yes, sir. ओके अब देखो बच्चों, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे आपका न्यूटन लॉ फॉलो होता है, लेकिन अभी ऐसा अभी वो पार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब खाली इतना पार्ट ध्यान है, वो भी इतना काफी है, ठीक है ना। चलिए अब देखो,
अभी हम किसी बारे में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में। अब देखो, अगर हम बात करते हैं हमें मॉलिक्यूलर स्पीड फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, सिंपल सी बात है ना, हमें फाइंड क्यों पड़ी। तो आप ये बोल सकते हो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस होते हैं, क्या कैसा होता है, वो आपका बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम कोई भी गैस पार्टिकल का क्या होगा, उसका सिंगल स्पीड हम क्या सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या निकालते हैं, हम उसके लिए 3 स्पीड निकालते हैं। कौन सा, एक हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, एक हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज स्पीड, सेकंड हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या निकालते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं, और थर्ड हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्पीड ऑफ आरएमएस, हम क्या निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम निकालते हैं, किसके अंदर, इसका निकालते हैं। तो बेसिकली हम जब मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करते हैं, उसमें 3 पार्ट को ज्यादा अच्छे से पढ़े करें। कौन सा, एक एवरेज, उसके बाद हम एक मोस्ट प्रोबेबल, और एक होगा आपका आरएमएस वाली को, ठीक है ना। ओके, तो टेक्स्ट बुक में जितना दिया हम उतना करेंगे, और जो आपके एंट्रेंस में आने वाला पार्ट होगा, हम उतने पार्ट को इसको प्रॉपर्ली करेंगे, ये वाला पार्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ये वाला पार्ट कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब देखो, हाँ आदि बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो टॉपिक लिखे प्लीज पढ़िए इसको, आदि पढ़िए इसको, आदि बेटा Gas पढ़िए। molecule are always in continuous motion. They collide with each other and with the walls of the container. Change in their speed and redistribution of energy. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, हम मॉलिक्यूल स्पीड क्या होता है, बिकॉज हम क्यों निकालते हैं, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। क्या होगा, वो आपस में कोलाइड भी करते हैं, क्या होता है, जिससे क्या होगा आपका, वो खुद से भी कोलाइड करते हैं, और आपका वॉल्स ऑफ कंटेनर भी, वॉल क्या होगा, कंटेनर से भी कोलाइड करती है, जिससे क्या होता है आपका, उसका स्पीड भी चेंज होता है, और क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, इसमें मॉलिक्यूल स्पीड के अंदर। तो जब भी आप मॉलिक्यूल स्पीड पढ़ोगे, लिखोगे एग्जाम के अंदर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, ये आपका सेकंड पॉइंट होना चाहिए, और आपका ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए। ये आप इससे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़िए बेटा, आदि बेटा पढ़िए, पढ़िए बेटा। Speed and energy of all the molecules at an instant are not the same. Measuring speed of an individual molecule is not possible. ओके, ऑब्वियसली बात है, हम क्या बोल सकते हैं, मेजरिंग स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल क्या होगा, वो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम एक पार्ट को कैसे हम इसको देख पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा पार्ट को, ठीक है ना। तो हम उसके क्या करते हैं, हम बेसिकली 3 स्पीड हम पढ़ते हैं। कौन सा स्पीड पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते पहले एवरेज स्पीड, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर हम क्या पढ़ते हैं आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये 3 स्पीड हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पढ़िए बेटा इसको, आदि बेटा पढ़िए। Types of molecular speed. First, average speed. Second, most probable speed. Third, root mean square speed. ओके, अब देखो सिंबल के बाद देखो क्या है आपका, यू एवरेज, यू एमपी, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड आपको कौन सा आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सबसे पहले हम बारे में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। पढ़िए बच्चा, पढ़िए इसको। Arithmetic means of the speeds of different molecules of the gases. That is, U Okay. average is equal to 8RT upon pi m whole power half. ओके, तो हमने ये वाला पार्ट देखा था। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये आपके एनसीईआर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको आपको क्या है ना, आपको इसको याद करना किस लिए, आपको जेडब्ल्यू में, आपको जेडब्ल्यू में इस वाले पार्ट से, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो आप कैसे डिराइव करोगे, सिंपल सी बात है, आप भी बोलोगे, सबसे पहले ये बोलोगे, लेट वी हैव एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। हम ये मान के चलते हैं जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड u1 होगा, सेकंड क्या होगा आपका u2 होगा, सेकंड मॉलिक्यूल स्पीड क्या होगा u3 होगा, और इसके करते क्या जाएंगे हम un तक जाएंगे, ठीक है ना। हमने ये दिया, अगर मुझे एवरेज निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं u एवरेज, इसको हम कैसे निकालते हैं, u एवरेज कैसे होगा, हम निकालेंगे u1 प्लस
U2 प्लस U3 डॉट 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 UN डिवाइड बाई क्या होगा आपका n। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। आपको देखो आपको एग्जाम होगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा, और फोर्थ पॉइंट पे क्या करोगे आप, फोर्थ पॉइंट में आपका ये वैल्यू लिखो, कौन सा, दैट इज U एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, √8RT/πm। आपको एग्जाम में ये वैल्यू लिखना है, क्योंकि देखो इसका जो डेरिवेशन है ये आपको कॉलेज लेवल में आता है। जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तब आपको इसके बाद सिखाते हैं। अभी आपको ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप खाली इक्वेशन को ध्यान देना है। कौन सा इक्वेशन को, ये इक्वेशन को। क्या सही बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में आया इसके बारे में? डन बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड में हमें ये वाला इक्वेशन ध्यान, कौन सा है, हमें ये इक्वेशन ध्यान रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमने बताया था, एग्जाम में जब भी आपको आएगा आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, दैट इज U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 डॉट अप टू UN डिवाइड बाय n क्या होगा, n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड U एवरेज क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट सबको समझ आ गया ना बच्चा, ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आदि बेटा अगेन पढ़िए इसको, पढ़िए इसको। Most Speed probable speed. processed by the maximum number of gas molecules. हाँ तो क्या बोला यहाँ पे, स्पीड पॉसिबल द मोस्ट नंबर गैस मॉलिक्यूल्स। हम ये मान के चलते हैं कि मैं मान के चलता हूँ पीयूष है, ये पीयूष है, और बाइक कितने पे चला रहा है, वो आपका बाइक 40 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर आदि भी है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कोई मेरा बंदा एक्स है, वो क्या कर रहा है, वो आपका 60 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है, और आपका वाई कितना पे चला रहा है, वो भी आपका 70 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है, आवर पे चला रहा है। अब देखो लेकिन नहीं बच्चा शिवम, इतना स्पीड नहीं चलाना, हमको ऋषभ पंत नहीं बनना है। पता चला ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ? हाँ वैसा अपने को नहीं बनना, ठीक है, ध्यान रखो, माँ बाप हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका पीयूष आदि क्या रहे हैं 40 किलोमीटर पर चला रहा है, ठीक है ना, और आपका दो बंदे और हैं जो आपका 60 और 70 पे चला रहे हैं। अब ये बोलोगे इन चारों में से आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, आप बोलोगे अब होगा आपका 40, क्या होगा आपका 40 किलोमीटर पर, क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, क्या होगा आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। तो मतलब क्या, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं 40 किलोमीटर पर क्या करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। हाँ आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा जितने भी लोग चलाते क्या होगा आपका 40 किलोमीटर पर क्या होगा आपका होगा, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। समझिए बेटा ये पार्ट, कोई डाउट नहीं है पार्ट के अंदर, है ना? No, sir. Yes, sir. No, sir. तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा दैट इज जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके पास जो स्पीड होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कैसा होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका फॉर्मूला को याद करना है, आप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, ये आपको JW में काम आएगा, ये आपको क्या होगा JW में इसको वाला पार्ट काम आएगा। समझिए बेटा ये पार्ट, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. चलिए ये वाला पार्ट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वाली के बारे में। आदि बेटा प्लीज रूट मीन स्क्वायर वाले पढ़िए बच्चा। Root means square speed. Square root of the mean of the squares of the स्पीड proposed by the gas molecule. ओके। अब देखो अगर आपका एग्जाम में वाला पार्ट आ गया तो आपको स्टार्ट कैसे करोगे, जैसे हमने पहले स्टार्ट कैसे किया था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोला है, तो क्या होगा सबसे पहले क्या होगा, जो स्पीड होगा, हमने स्पीड क्या माना, हमने स्पीड को माना U1, हमने स्पीड क्या माना U2 माना, हम मांगे 3 स्पीड है, कितना है ये हमारा 3 स्पीड है, हमने 3 स्पीड माना। अगर मुझे इन तीनों का निकालना है, रूट मीन को निकाल, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा स्क्वायर, हम कह रहे हैं पीछे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम कह रहे हैं स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा हम करेंगे U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर एंड U3 स्क्वायर करेंगे। मतलब कि जो भी आपका स्पीड होगा उसका को स्क्वायर करना है। सेकंड क्या बोला आपका मीन, क्या बोला आपका सेकंड में मीन बोला है। मीन मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे एवरेज होता है, तो क्या होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डिवाइड बाय 3। तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने उसका एवरेज निकाल दिया। फिर लास्ट में मुझे क्या करना है,
लास्ट में मुझे इसका रूट निकालना, तो क्या करूंगा मैं, इस पूरे का भी क्या करूंगा मैं, इस पूरे का मैं रूट निकाल दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, इन तीनों का VRMS मिल, क्या मिलेगा मुझे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मुझे यहाँ पे इसका मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है मैथमेटिकली, आप बोलोगे URMS इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे अंडर रूट 3RT/m। तो ये भी करना है, ये भी आपको याद करना है JW एग्जाम के लिए, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है जे एग्जाम को लेकर। ये वाला पार्ट समझ के बच्चा, वाला पार्ट कोई दिक्कत नहीं ना ये वाला पार्ट Yes, में? sir. Yes, sir. ओके, तो आपको ये वाला पार्ट को ऐसे प्रॉपर्ली इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले करोगे, जो भी स्पीड लोगे उसका स्क्वायर करोगे, जो भी स्पीड लिया आपने उसका स्क्वायर किया, फिर आपने उसको क्या होगा, उसका एवरेज निकाला, ठीक है ना। जैसे आपने उसका एवरेज निकाला, फिर उससे उसका रूट निकाल दिया, तो हमें क्या मिला, हमें उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें मिल गया वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी काफी इजी है, इट इज वेरी इजी। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये वैल्यू रखना है, तो ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम क्या करेंगे, तीनों जो स्पीड हम निकाल, दैट इज RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हम उसको कंपेयर करेंगे। जब हम उसको कंपेयर करेंगे, हमें तीन चीज को ध्यान रखना है। कौन सा, हमें टेम्परेचर रखना है केल्विन के अंदर, हमें जो मॉलिक्यूलर मास हमें किस में निकालना है, केजी में निकालना है, और हम आर के लेंगे 8.314 लेंगे, क्या लेंगे हम 8.314 हम लेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, हमारा वैल्यू आता है ये वाला पार्ट, दैट इज हमारा जो RMS स्पीड कितना आता है, हमारा RMS स्पीड आता है 1.22 आ रहा है। हमारा एवरेज स्पीड क्या आ रहा है, हमारा एवरेज स्पीड आ रहा है 1.112 आ रहा है, और मोस्ट स्पीड क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, क्या आपका ये 2 आ रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, कोई भी मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका हमेशा ध्यान रखना, उससे क्या होगा, उसका RMS स्पीड, उससे क्या होगा, उसका RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या आएगा उसका आपका क्या आएगा, आपका एवरेज स्पीड आएगा, और लास्ट में क्या होगा, उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। तो ऑर्डर कैसा होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका RMS स्पीड आएगा, उसका एवरेज स्पीड आएगा, और लास्ट में कौन सा आएगा, आपका आएगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। तो ये वाला पार्ट समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट Yes, डन है। sir. Yes, sir. ओके, अब ध्यान दो बच्चों, अभी है ना एग्जाम में क्या करेंगे, आपको ये बोलेंगे एवरेज स्पीड और RMS स्पीड में रिलेशन बताओ। तो ये ना पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। आप इसे नोट डाउन कर लो, ये किधर भी नहीं बताया, कोई भी बुक में नहीं बताया, ठीक है ना। अब देखो, अगर आपको एवरेज स्पीड और आपको RMS स्पीड में निकालना, तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड क्या होगा 0.9213 मल्टीप्लाई बाई VRMS। ये आपका एंट्रेंस में बहुत काम आएगा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड का पॉइंट क्या होगा, अगर आपको निकालना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अगर आपको क्या निकालना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आपको करना है RMS, तो क्या होगा, आपका आएगा 0.816 इंटू VRMS। तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों आपको रिलेशनशिप, तो आप एग्जाम क्या करोगे, फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मान के चलो आपको दिया होगा एवरेज स्पीड, आपको निकला RMS, तो क्या करो, इस समझ से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। समझ गए बेटा, ये पार्ट समझ गए, Yes, sir. Yes, sir. दिक्कत है ना। और एक बात लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, कि आपका क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, RMS स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद आपका एवरेज आएगा, और लास्ट में क्या होगा, आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगा। तो आपको ये वाला पार्ट भी इसको अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। तो आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से ध्यान रखना है। हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ पढ़ेंगे। हाँ, हम क्या कल पढ़ेंगे, हम ग्राफ पढ़ेंगे, दिख रहे हैं वाला ग्राफ, हमें ग्राफ पढ़ेंगे, और हम क्या कल करेंगे, कल बिहेवियर ऑफ आइडियाज पढ़ेंगे। तो कल का क्लास प्लीज, कल का तो क्लास ही नहीं है आपका। अभी हमें क्लास कब होगा बच्चों, हेलो बच्चों, अभी हमारा क्लास कब होगा, हेलो। सर 2 दिन बाद। हाँ, 2 दिन बाद आई थिंक
मंडे को राइट अभी आई थिंक हाँ अभी हमारा मंडे को क्लास होगा वर्क को देख लेता हूँ मैं सर है सर क्लास कल अरे हाँ हाँ, हमारा क्लास है यार कल डोंट क्लास वरी है हाँ क्लास है हाँ सॉरी कल भी क्लास है ओके डन ठीक है 10 to 11 जी ये वाला क्लास है तो हम क्या करेंगे कल हम इस वाले पार्ट को 2 क्लास में हम इस चैप्टर खत्म कर देंगे और अगेन देखो ये जो चीज दिखा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको एंट्रेंस पढ़ने में काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ठीक है ना समझ गया बच्चा डन Yes, sir. यस सर ओके बच्चा क्लास में मजा आ रहा है देखो बच्चों अगेन जो टॉपिक बोरिंग वाला पार्ट है हमको उसको ही मजेदार करके पढ़ाई करना तो प्लीज आप बोर मत होना अच्छे से पढ़ाई करना जो शॉर्ट ट्रिक है उसको नोट डाउन करिए और जो बोल रहा है उसको प्लीज नोट डाउन करिए ठीक है ना तो आप पक्का आपका एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स जाएगा अगेन लंबा प्रोसेस है स्पीड नहीं भागना है स्लो करेंगे और अच्छे से करेंगे पक्का एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा ठीक है बच्चों डन डन बच्चा चलिए Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चा तो हम आज के लिए अब ओके फाइन ठीक है थैंक यू सो मच बच्चा तो मैं क्या कहता हूँ क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ बाय बेटा क्लास में मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है गुड नाइट सर। एंड बाय बेटा मिस्टर थैंक यू सो मच